वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं एक्सटेंशन रोड का सेक्टर 65। ये एक एरियल फुटेज रहेगा। सो दिस इज़ नॉट अ स्क्रिप्टेड वीडियो। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं बताने के लिए एंड ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है उन बायर्स के लिए जो आज की डेट में करंटली एक्टिव हैं। दे आर हंटिंग प्रॉपर्टीज़ हेयर एंड देयर इन मल्टीपल माइक्रो मार्केट्स, या फिर आप एक ऐसे बायर हैं जो फ्यूचर के कुछ एक साल में कुछ प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं एंड यू हैव स्टार्टेड गैदरिंग नॉलेज राइट नाउ। तो आप धीरे धीरे बिल्टअप कर रहे हैं कॉर्पस भी, ताकि इस माइक्रो मार्केट में इन प्राइजेस पे आप एंटर कर सकें एंड सेम टाइम पे आप नॉलेज भी डेवलप कर रहे हैं। सो ये वीडियो उन बायर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सेक्टर 65 लाइक इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल सेक्टर ऑफ एक्सटेंशन, क्योंकि वैसे तो सारे सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, आइकॉनिक डेवलपमेंट्स भी कुछ कुछ आई हैं एंड इट इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड सेक्टर जहाँ पर आपको एक वर्सेटाइल नेचर देखने को मिलता है प्राइजेस का। यहाँ पर जब हम प्राइजेस की बात कर रहे हैं, सो वी आर नॉट लिमिटिंग आवरसेल्व्स विद ओनली रेजिडेंशियल्स, वी आर कवरिंग प्लॉट्स, वी आर कवरिंग बिल्डर फ्लोर्स, हाई राइज अपार्टमेंट्स एंड एट द सेम टाइम कमर्शियल्स। And the number of developers which are active in this particular sector are almost 7 to 9 developers हैं जो आज की डेट में एक्टिव और इनएक्टिव दोनों हैं। तो वील बी डिफरेंशिएटिंग अबाउट देम। प्राइजेस का एक आपको हिंट देता हूँ कि इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, एक ही सेक्टर में, ये 650 एकड़ का जो लगभग सेक्टर है, इसी सेक्टर में आपको 3 बेडरूम स्टार्ट होता है 2.5 CR के अराउंड में एंड सेम सेक्टर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू अ 3 बेडरूम lavish लग्जरी अपार्टमेंट विच इज़ कॉस्टिंग यू अराउंड 12.5 CR। तो यहाँ पर 2.5 करोड़ से लेकर के 12.5 करोड़ तक का एक फ्लैट का प्राइस का वेरिएशन देखने को मिलता है एक ही सेक्टर में, एक ही पिन कोड में। अगर आप प्लॉट्स की बात करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बोथ, तो यहाँ पर आपको 4.25 लाख रुपए यानी कि 3.75 लाख रुपीज़ से लेकर के 9 लाख रुपए, यानी कि कमर्शियल का जो प्लॉट का प्राइस टच करता है इस सेक्टर में वो 9 लाख रुपए तक टच करता है। ऑब्वियसली देयर इज़ अ बैंडविड्थ ऑफ इन्वेंट्रीज की कहाँ पर कौन से कंपनी का कहाँ पर प्लॉट लोकेटेड है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ प्राइस रेंज यू आर गेटिंग इन प्लॉट्स। कमर्शियल में अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पर मिनिमम कोई भी अगर एक ऑफिस स्पेस या फिर एक सबसे हल्की फेसिंग की दुकान अगर आपको इस सेक्टर में मिलती है तो भी वो 11 से 12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट पे मिलती है एंड दैट horizon goes up till 25-26,000 rupees per square foot for a commercial office space. This is the kind of prices this sector is prevailing on right now. And इस aerial footage के help से we'll be giving the information to a raw information टू अ बायर जो एक्टिवली इस सेक्टर के आसपास या इस सेक्टर में कुछ प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकता है। बिकॉज व्हेन यू आर अ बायर इन द मार्केट, बहुत लोग कभी कभार पिन कोड के साथ में शॉपिंग करते हैं। दे डोंट वांट टू चेंज देयर पिन कोड, दे डोंट वांट टू चेंज देयर माइक्रो मार्केट, बिकॉज उनके बच्चे का स्कूल बहुत नियर बाय होता है एंड दे आर लाइक यूज टू विथ, सबसे पहली चीज़ स्कूल वाली चीज़ आती है हमारे दिमाग में एंड द सेम सेकेंड थाट वेयर अडल्ट्स आर ऑल्सो स्टिकिंग, स्कूल का कोई भी स्टोरी नहीं रहता है बट अडल्ट्स आर ऑल्सो स्टिकिंग विद द सेम सेक्टर विद द सेम पिन कोड बिकॉज ऑफ द विसिनिटी, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग सर्कल उन लोगों का बहुत ज़्यादा उसी सेक्टर के आसपास में बन जाता है एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट विलिंग टू लेट इट गो। सो दे आर ऑल्सो पेइंग अ प्रीमियम फॉर द प्रॉपर्टी लोकेटेड इन दिस वेरी सेक्टर as compared to an outsider who is not willing to go for that higher price in that sector. तो 65 की हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आपको अच्छा लगे तो ही करना एंड सो दिस इज़ वेयर वी आर राइट नाउ। सो जो अभी आपको ये जो एरियल फुटेज दिख रहा है, दिस इज़ द जंक्शन ऑफ सेक्टर 65 ऑन द लेफ्ट। सो ये जो ट्रैफिक का मूवमेंट आप देख रहे हैं वाया दीज एरोज, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स वाटिका चौक एंड लेफ्ट साइड में आपको सेक्टर 50 निर्वाणा गंट्री की पूरी टाउनशिप देखने को मिलती है। तो उस तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है दैट इज गोइंग टूवर्ड्स गोल्फ कोर्स रोड, यानी कि फरीदाबाद रोड की तरफ में ट्रैफिक जा रहा है। सो दिस इज एग्जैक्टली द जंक्शन ऑफ 4 सेक्टर्स। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, सो दिस इज सेक्टर 62, देन यू आर गेटिंग द सेक्टर 65 जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑपोजिट में सेक्टर 50, बेसिकली सारा निर्वाणा गंट्री के बारे में, एंड उसके ऑपोजिट में द फोर्थ वन इज सेक्टर 57। सो दिस इज लाइक द मेन जंक्शन पॉइंट। सो जैसे जैसे वील मूव फॉरवर्ड आई विल गिव यू द इनसाइट्स। स्पेसिफिकली सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात प्राइस रहने वाला है।
और प्रॉपर्टी का फीडबैक भी रहने वाला है। तो प्राइसिंग और फीडबैक ऑन द प्रॉपर्टीज, करंट सिचुएशन, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में आप सेक्टर 60, क्योंकि सेक्टर 65 की बात हो रही है तो उसी पे ही फोकस रहेगा। 65 में जो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे अभी जो आप ये लैंड देख रहे हैं, विच इज़ रेडी टू मूव कमर्शियल, एंड सेम टाइम पे यहाँ पर आपको इसके पीछे एक अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल भी देखने को मिलता है। दीज आर टू डेवलपर्स, वन इज स्प्लेंडर ट्रेड टावर, एंड जो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज अ रिटेल कंस्ट्रक्शन गेटिंग डन बाय मैक्स डेवलपर्स। तो यहाँ पर ये एक 6.5 एकड़ का कुछ लैंड पार्सल है जहाँ पर ये लोग एक अच्छा कमर्शियल डेवलप कर रहे हैं। मार्केट में मैक्स डेवलपर्स नोएडा और गुड़गांव में काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली एक्टिव हो गए हैं। वो जो हॉस्पिटैलिटी वाला सेक्टर ये लोग पहले कर रहे थे कवर, सो दे हैव एग्जिटेड दैट एंड नाउ दे आर फुली इनटू द रियल एस्टेट सेगमेंट, एंड मार्केट में बहुत अच्छा नाम है। द प्रोडक्ट्स दे आर बिल्डिंग इन गुड़गांव मार्केट एंड इन नोएडा, दे आर वेरी मच आउटस्टैंडिंग। कुछ यूनिक कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ वाई मार्केट इज़ एक्सेप्टिंग दोज प्रोडक्ट्स। तो ये जो कमर्शियल यहाँ पर ये लोग बना रहे हैं, दिस इज 6.5 एकड़ का कमर्शियल, एंड इन्होंने मार्केट में इसको सेल नहीं करा है। सो दे विल बी जनरेटिंग मोस्टली दे विल बी जनरेटिंग रेंटल इनकम आउट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मूविंग अहेड, तो यहाँ पर आपको कुछ शैंटीज डली हुई दिखती हैं, कुछ ये विलेज एरिया दिखता है, बट दिस लैंड पार्सल इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव। बट यहाँ पर टेम्प्रेरी बेसिस पे यहाँ पर कुछ लिविंग अरेंजमेंट्स बना रखे हैं आसपास के हाउस हेल्प वालों, जो हाउस हेल्प में जाते हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आसपास के एरियाज़ में। सो दोज पीपल आर रिजाइडिंग हेयर। आगे की तरफ चलते हैं। 65 में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, स्टार्टिंग कमर्शियल से ही कर रहा हूँ। मूविंग अहेड, आपको लेफ्ट साइड में दिखता है सन सिटी का कमर्शियल। सन सिटी के कमर्शियल में रिटेल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ऑफिस स्पेसेस में आपको बड़े साइजेस मिल सकते हैं, एंड इन ऑफिस स्पेसेस में आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद द 24 मीटर वाइड रोड। तो एक 24 मीटर वाइड रोड से कनेक्टेड है, 60 मीटर वाइड रोड से ये वाला कमर्शियल कनेक्टेड नहीं है। ये जितना भी आप लैंड पार्सल देख रहे हैं मेन सेक्टर 65 का स्टार्टिंग वाला जो लैंड पार्सल है, दिस इज़ ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल सेगमेंट। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा करके आगे तक आप जाएंगे जहाँ पर ये AIPL की प्रॉपर्टी है, जो आगे आपको M3M IFC की बिल्डिंग देखने को मिलती है। ये सारा का सारा बेल्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ फॉलिंग इनटू द कमर्शियल जोन ऑफ दिस सेक्टर। एंड यहाँ से जब आप आगे की तरफ चलते हैं तो आपको हुड्डा के SCO प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, MR EBD यानी कि MR बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेक्टर 65 के भी कमर्शियल प्लॉट्स यानी कि SCOs देखने को मिलते हैं, जिसका प्राइस आज की डेट में 8.5 लाख रुपए 9 लाख रुपए के आसपास में चल रहा है। एंड द सेम दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट पर स्क्वायर यार्ड। तो यहाँ पर जो भी 150 गज का अगर आप आज की डेट में एक SCO लेते हैं, 170 गज का SCO लेते हैं, तो वो आज की डेट में आपको 14 से 14.5 रुपए यानी कि 14.5 CR के आसपास में एक लमसम फिगर आपकी बैठती है, दैट यू कैन गो विद दीज काइंड ऑफ SCOs का सिंपल कंसेप्ट है, पहले रजिस्ट्रीज नहीं होती थी, अब कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया था दैट इंडिविजुअल रजिस्ट्रीज कैन बी डन इन SCOs एज वेल। सो दैट इज़ वाई दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट फॉर SCO मार्केट। तो जो लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए भाई चांदी ही चांदी थी उस समय जब ये न्यूज़ आई थी। बट एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू जज अ कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए उस मार्केट में। यू मस्ट बी इन्वेस्टेड समवेयर आउट देयर इन दी मार्केट, तभी आपको कमर्शियल में एंटर करना चाहिए। बिना देखे किसी भी प्राइस पे आप कमर्शियल में एंटर करते हैं, सो यू आर डूइंग दैट ऑन योर ओन रिस्क। सो इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको आज की डेट में कौन कौन से एक्टिव डेवलपर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले दो बड़े नाम आते हैं मार्केट के, विच आर MR एंड M3M। तो ये दो बड़े डेवलपर हैं जिन्होंने यहाँ पर मैसिव डेवलपमेंट्स कर रखी है। उसी के साथ साथ में आपको अडानी, मैक्स एस्टेट, जैसे कि मैंने आपको कमर्शियल बताया, AIPL, देन देयर इज सन सिटी। तो ये कुछ डेवलपर्स हैं जो आज की डेट में यहाँ पर एक्टिव हैं। सेम टाइम पे नॉन एक्टिव डेवलपर्स जो इस सेक्टर के रहने वाले हैं, वो दो नॉन एक्टिव डेवलपर्स हैं आज की डेट में इस सेक्टर के, विच इज़ MGF एंड क्रिश। MGF का तो नाम आपने MR के साथ में ज़रूर सुना ही सुना होगा, क्योंकि जो पीछे की तरफ जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर MR ने करी हुई है वो MGF के साथ में करी हुई थी, बट नाउ दे आर नॉट एक्टिव इन द मार्केट। MR इज़, क्योंकि उन्होंने अपना अभी आज की डेट में 3 से 4
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स। 86 में सेरेनिटी हिल्स है, जस्टिफाई करता है नहीं करता है, यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट और यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। 112 सेक्टर में इनका अर्बन एक्सेंट है। और मेरे दो फेवरेट प्रोजेक्ट्स जो लोकेटेड हैं एमआर के सेक्टर 62 में, वन इज एमआरएस एंड द अदर वन इज अर्बन ओएसिस। तो ये इनके 4 आज की डेट में एक्टिव डेवलपमेंट्स हैं। दिस इज इन द रेजिडेंशियल सेगमेंट एंड यहाँ पर 65 में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करी थी। एक मेन चीज़ जो मैं 65 में कवर करना चाहता हूँ, दैट इज़ देयर 24 मीटर वाइड की रोड विच इज़ गिविंग यू द एक्सेस ऑल थ्रू आउट। तो ये जो 24 मीटर की वाइड रोड 24 मीटर वाइड रोड स्टार्ट होती है मेन एक्सटेंशन से, सेंट डीपीएस स्कूल से आप जब लेफ्ट लेते हैं सो फॉर 65, तो ये 24 मीटर की रोड 24 मीटर वाइड रोड स्टार्ट होती है एंड इट is overall giving you the connectivity of the whole sector and it is taking you towards Trump Tower and Trump Tower से जब आप exit करते हैं so you are exiting from the T point। तो M3M T point का जो कमर्शियल है वहाँ से आप exit करते हैं इस 24 मीटर की रोड से and this is like one of the lifeline roads of this particular sector। 65 सेक्टर को मैं कंपेयर करता हूँ गलेरिया वाले गोल्फ कोर्स रोड के गलेरिया वाले बेल्ट से, बिकॉज यहाँ पर जितने भी स्टार्टिंग में ही आपको एक्सटेंशन रोड से लगते हुए कमर्शियल्स देखने को मिलते हैं एंड द मोमेंट यू एंटर इनसाइड इन दिस एली इन दिस 24 मीटर वाइड रोड 7 PM के अराउंड, then you are just obsessed with the number of restaurants which are active, number of activities which you can do। obviously you are in the city so यहाँ पर आपको internal game zones and movie theaters ये सब इस तरह की activities देखने को मिलती हैं, but you are totally mesmerized कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल देखने को मिलती है एंड जिस हिसाब से यहाँ पर आपको डेवलपमेंट आगे होती हुई दिखेगी, दिस एरिया विल बी वन हॉट शॉट एरिया जस्ट लाइक जो आपको सुपरमार्ट 1 और गलेरिया से वाइब आती है। सो सबसे पहले अब मैं फर्स्ट रेजिडेंशियल कवर करता हूँ विच इज़ M3M हाइट्स। M3M हाइट्स 2019 में लॉन्च हुआ था। ये 6 टावर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो 2 ट्विन टावर हैं एंड देन 2 सिंगल टावर्स आर ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट। सो दीज 6 टावर्स आर डेवलप्ड इन 15 एकर्स। 9,500 रुपये पर स्क्वायर फुट पर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। खींच तान के आज की डेट में 20,000 रुपये तक का जो प्राइस आस्किंग है वो वैलिड कैटेगरी में आता है। जैसे ही कोई सेलर आज की डेट में 21,000 रुपये इस प्रोडक्ट के मांगता है सो वहाँ पर ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं। सेम टाइम पे इसी के साथ में एक और प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था सेक्टर 59 में, वहाँ पर सेम प्राइस पे लॉन्च हुआ था लेकिन वहाँ पर आज की डेट में 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट यानी 25,000 रुपये फुट पे भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। डिफरेंस जानने के लिए कि ऐसा क्यों है, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो और यू कैन कनेक्ट अस ऑन दी व्हाट्सएप कि क्या ड्रॉबैक्स रहते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर और सेम टाइम पे लॉन्च हुए सेम टाइम के प्राइस में आज आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। एक ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ, एक कम हुआ, बट दिस वाज अगेन हम फोर्सी कर पा रहे थे रीज़न इसके पीछे एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन मल्टीपल वीडियोस। सो दिस इज़ M3M हाइट्स। यहाँ पर आपको 1261 स्क्वायर फुट का 2 BHK स्टार्टिंग मिलता है, जिसमें आपको जो रेंज मिलती है वो 2.3 2.4 की रेंज मिलती है। दिस इज़ द लोएस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इन द प्राइस रेंज एंड देन इट गोज अप टिल 3.84 CR फॉर 2054 स्क्वायर फुट 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर्स। यहाँ पर आपको नीचे एक मिक्स्ड डेवलपमेंट देखने को मिलती है, लॉट्स ऑफ कमर्शियल्स, लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स। कमिंग टू द सेकंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर विच इज स्प्रेड अक्रॉस 140 एकर्स। अब आते हैं MR पे। तो MR एमरल्ड हिल्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी एग्जिस्टिंग इन सेक्टर 65। ये एक लो राइज कम्युनिटी है। आज की डेट में एक्सटेंशन रोड पे जब आपको प्लॉट लेना होता है ना और आप यू आर डन विद गोल्फ कोर्स रोड, तो आप आते हो एक्सटेंशन रोड पे। एक्सटेंशन रोड पे आपके जो दोस्त और रिश्तेदार होते हैं वो निर्वाणा कंट्री के लिए आपको ज़रूर बोलते हैं देखने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम हम आपको रिकमेंड करते हैं कि विजिट एमरल्ड हिल्स एंड द मोमेंट यू विजिट एमरल्ड हिल्स यू आर टोटली मेस्मराइज्ड बाय द डेवलपमेंट देयर। ऑब्वियसली वी आर नॉट, आई एम नॉट सेइंग, मैं कोई बेंचमार्क सेट नहीं कर रहा हूँ, बट आसपास की जो बाकी डेवलपमेंट्स हम देखते हैं प्लॉटिंग की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अ वेरी पीसफुल लोकेशन, वेल मेंटेन्ड पार्क्स, देन यू आर गेटिंग क्लब हाउस विच इज़ ऑपरेशनल, अच्छा लाविश क्लब हाउस, यू आर गेटिंग ऑल दी स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ यू कैन नेम
एंड एक अच्छी वाइब, अच्छी जेंट्री, 100% पावर बैकअप, सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं, ऐसी आपको एक टाउनशिप देखने को मिलती है विच इज़ लाइव एंड एग्जिस्टिंग ऑन एक्सटेंशन रोड। सो ये जो 140 एकड़ की डेवलप्ड टाउनशिप आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, दिस इज़ बाय द नेम ऑफ MR एमरल्ड हिल्स। यहाँ पर आपको टोटल 5 ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पर आपको मल्टीपल प्राइजेस पे चीज़ें मिलती हैं। ब्रीफली आई विल बी गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 5 ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट इज टोपैज, एम्बर, बोथ आर इंटरकनेक्टेड, देन यू गेट जेमा, देन देर इज़ कोरल, देन देर इज़ आइवरी। तो यहाँ पर आपको ये 5 ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जब टाउनशिप लॉन्च हुई थी 2007 में, तो डेवलपर वांटेड कि यहाँ पर आके लोग रहें, तो उन्होंने टाउनशिप में प्लॉट्स तो काटे ही काटे। उनका मेन इनिशिएटिव वाज टू डू द प्लॉटिंग एंड देन उस प्लॉटिंग को लाइव रखने के लिए वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट करी ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी के हाउसेस की। तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रीज होती हैं उन घरों की, जिसमें आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के लेआउट देखने को मिलते हैं। FAR यहाँ पर आपको पुरानी देखने को मिलती है। तो द कारपेट एरिया, जब हम आपको ओवर द कॉल हम प्लॉट साइज बोलते हैं 300 यार्ड्स, देन यू आर लाइक टोटली वेरी हैप्पी कि हमारे को 300 गज का एमरल्ड हिल्स में घर एक फ्लोर मिलता है। बट द मोमेंट आई डिस्क्लोज द कारपेट एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी, यू आर लाइक 1 स्टेप बैक। तो वो चीज़ मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ कि जो इन्होंने ग्राउंड प्लस 2 स्टोरीज़ की जो डेवलपमेंट करी थी, उस समय दे वांटेड दैट कि यहाँ पर जब लोग रहेंगे तो आसपास जब हैबिटेशन देखा देखी में ही होती है, तो आप जब देखते हैं कि वहाँ पर लोग रहना स्टार्ट कर चुके हैं, देन समबडी स्टार्ट्स बिल्डिंग दी प्लॉट्स, तो वहाँ पर आपको प्लॉट्स की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। एंड एग्जैक्टली दिस इज हाउ दी टाउनशिप इज गेटिंग डेवलप्ड राइट नाउ। यहाँ पर जो 2 BHK के जो सबसे छोटे साइजेस आते हैं वो 212 गज के आते हैं, कॉर्नर के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जो आज की डेट में 1 करोड़ 50 लाख रुपए से 2 करोड़ 2.25 करोड़ तक जाता है उसका ग्राउंड फ्लोर। देन द 3 BHKs आर बिल्ट इन 267 यार्ड्स। द कारपेट एरिया ऑफ द प्रॉपर्टीज अराउंड 1000 और 1200 स्क्वायर फुट के आसपास में आपको कारपेट एरिया देखने को मिलता है, जिसमें आपको एक लॉन मिलता है। तो ग्राउंड फ्लोर का प्राइस सबसे ज़्यादा रहता है यहाँ पर एमरल्ड हिल्स में, बिकॉज यू आर गेटिंग 2 लॉन्स, प्राइवेट 2 लॉन्स, एक फ्रंट और एक बैक, जिसमें इफ़ यू आर अ पेट ओनर यू विल बी हैप्पी टू सी दिस काइंड ऑफ हाउसेस। तो यहाँ पर आपको 3.25 करोड़ रुपए के आसपास में ग्राउंड फ्लोर मिलता है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ स्टेयर्स का एक्सेस है, देयर इज़ नो लिफ्ट, तो आपको प्राइजेस देखने को मिलते हैं अराउंड 2.7 CR फॉर अ फर्स्ट फ्लोर, एंड देन फॉर द सेकंड फ्लोर यू आर ऑल्सो गेटिंग डील्स विच आर अवेलेबल इन 2.4, 2.5 CR. We really have to dig into the market, get a deal for you guys, and then the closure happens, because somebody who is working in the resale market on the ground reality will be able to give you the exact differences of the property, कि अंडर कंस्ट्रक्शन में प्राइजेस एग्जैक्टली क्या चल रहे हैं, रीसेल में पुराने प्रॉपर्टीज़ का प्राइजेस क्या चल रहा है, आसपास में ओवरऑल एक अपार्टमेंट्स का प्राइसिंग क्या चल रहा है, वो वही बंदा दे सकता है व्हेन ही इज़ डूइंग एक्टिव रीसेल इन द मार्केट. सो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू बी अवेयर ऑफ वाइल यू आर चूजिंग योर कंसल्टेंट और ब्रोकर, जब भी आप कहना चाहते हैं. So this 24 मीटर वाइड रोड इज कनेक्टिंग दी होल टाउनशिप MR की, एंड यहाँ पर मेंटेनेंस अभी MR के पास में ही है. आगे की तरफ जब हम चलते हैं, सो ये आपके मल्टीपल ब्लॉक्स आपको मिल जाते हैं. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एंट्रेंसेज यू गेट इन एमरल्ड हिल्स. एंड यहाँ पर आपको इसके पीछे की तरफ यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है विच इज़ ऑन अ लीज्ड बेसिस. बट लेकिन यहाँ पर पिछले 4 से 5 सालों में किसी भी तरह की दिक्कत लोगों को नहीं आती है वाइल रिजाइडिंग. कमिंग टू द बिल्डर फ्लोर सेगमेंट इन एमरल्ड हिल्स, तो अगर आप यहाँ पर एक बिल्डर फ्लोर लेना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू गो फॉर अ प्राइवेट बिल्डर फ्लोर बाय MR, तो यहाँ पर आपको एक इंडिविजुअल बिल्डर फ्लोर को बाय करने का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पर आपको एक 300 गज का, यानी कि 250 से 300 गज का जो एक फ्लोर है, वो आपको अराउंड 4.5 से 5 के आसपास की आपको स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिलता है. एंड इट गोज़ अप टिल 5, 6, 7, 8, 9, 10 CR तक का भी आपको एक प्राइम लोकेशन पे एक प्राइम बिल्डर का 500 यार्ड्स का फ्लोर देखने को मिलता है विद हाई एंड स्पेसिफिकेशंस. सो दिस इज़ द प्राइस कैटेगरी ऑफ द बिल्डर फ्लोर्स इन दिस कम्युनिटी. सारे के सारे हाइलाइट्स मैं आपको बता चुका हूँ. क्लब हाउस आपको हमेशा लो राइजेस का बाहर ही मिलता है, चाहे वो फेज़ 1 से फेज़ 5 की कोई डेवलपमेंट हो, चाहे वो बिरला ने डेवलप करा हो, चाहे अडानी ने. देयर इज़ नॉट अ सिंगल कम्युनिटी, गेटेड लो राइज कम्युनिटी, जिसका क्लब हाउस आपको उसी के अंदर मिलता है, बिकॉज उसके पीछे कुछ
लॉजिक होता है डेवलपर का, सो दैट इज़ लाइक समथिंग सेकेंडरी. मूविंग अहेड फ्रॉम दिस 180 एकड़ टाउनशिप, हम आते हैं आगे की तरफ. दिस इज़ द पार्ट ऑफ M3M ग्रुप. तो यहाँ पर आपको एक 60 एकड़ की डेवलपमेंट देखने को मिलती है बाय द नेम ऑफ M3M गोल्फ एस्टेट. बहुत लोगों ने बहुत कम प्राइजेस पे यहाँ पर अपार्टमेंट्स छोड़े थे. आज की डेट में भी आप एक रेजिडेंशियल का जब रिव्यू देखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको मिक्स्ड रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं. M3M का नाम हमेशा एक चालाक किताबों में रहता है मार्केट में. बट द ओनली थिंग विच आई लव अबाउट दिस डेवलपर इज़ दैट दे आर गिविंग पोजेशंस टाइमली. अगर आपने फ्रोजन इन्वेंट्री दीनदयाल के प्लॉट्स में नहीं बाय करी है, अगर आपने नॉर्मल इनका एक रेजिडेंशियल प्लॉट या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट परचेज करा है इन नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग लाइसेंस, सारे के सारे पोजेशंस आपको यहाँ पर टाइमली देखने को मिलते हैं. आज की डेट में भी जो कंस्ट्रक्शंस इनकी चल रही है विच इज़ इनसाइड M3M ऑल्टीट्यूड, जो गोल्फ एस्टेट के अंदर इन्होंने ऑल्टीट्यूड लॉन्च कर रखा है, सेक्टर 79 की डेवलपमेंट, 113, 111 की जो भी डेवलपमेंट है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन पॉइंट. तो कोई भी डिले वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है. सो दैट इज़ दी वन ऑफ दी की थिंग्स अबाउट दिस डेवलपर कि ये लोग डिलीवरी टाइम से दे देते हैं, कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, चाहे जैसा भी मार्केट चल रहा है कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पर चल रहा है. तो सबसे पहले जो ये आपको ये ग्लास फैसाड दिख रहा है, दिस इज द ट्रम्प टावर्स, द आइकॉनिक डेवलपमेंट ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. यहाँ पर आपको वन ऑफ दी हाईएस्ट पर स्क्वायर फुट प्राइस देखने को मिलता है इस पूरे सेक्टर का, या फिर मैं बोलूँगा इस पूरे माइक्रो मार्केट का. जब तक कुछ बड़े नामी गिनामी नाम्स अभी नहीं आ जाते, तो यहाँ पर आपको 33,000 रुपीज़ 34,000 रुपीज़ का एक एवरेज प्राइस देखने को मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ यू आर गोइंग फॉर. तो एक 3500-3600 स्क्वायर फुट का यहाँ पर आपको एक 3 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलता है, विच इज़ टॉप ऑफ द लाइन लग्जरी. प्रोजेक्ट इज़ इंटरकनेक्टेड विद M3M गोल्फ एस्टेट, 60 एकर्स का कंसोलिडेटेड लैंड पार्सल जो M3M ने एक्वायर किया था इन 2006, 7, 8, 9. एंड इसी के साथ में आपको यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन जो मैं अभी आपको बात कर रहा था M3M ऑल्टीट्यूड की, वो देखने को मिलती है. सो M3M ऑल्टीट्यूड इज़ गेटिंग कंस्ट्रक्टेड. यहाँ पर आपको M3M ऑल्टीट्यूड की दो तरह से अप्रोच रोड मिलेगी, द सेम काइंड ऑफ कंसेप्ट. एक M3M ने जो कोलैबोरेट किया था ट्रम्प के साथ में, सो दे वर गिवन अराउंड 2.5 एकर्स जहाँ पर ट्रम्प कोलैबोरेटेड, इट वाज अ JV विद M3M एंड ट्रम्प. हेयर M3M ऑल्टीट्यूड के साथ में सिंपल ये स्टोरी है, दे दीज गाइज आर ऑल्सो गिविंग लार्जर साइजेस. तो यहाँ पर आपको 3600 स्क्वायर फुट से साइजेस स्टार्ट होते हैं एंड इट गोज अप टिल 45 स्टोरीज, 4500 स्क्वायर फुट. तो यहाँ पर आपको ऑल्टीट्यूड की डेवलपमेंट देखने को मिलती है. 2.8 एकर्स में 3 टावर हैं, ऑलमोस्ट 340 ऑड अपार्टमेंट्स आर गेटिंग कंस्ट्रक्टेड. 30-30, 40, 30-30, 35 का पेमेंट प्लान यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. एंड यू आर गेटिंग टॉप ऑफ द लाइन लग्जरीज, मल्टीपल क्लब हाउसेज टू एक्सेस, 60 एकर्स का वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, जहाँ पर आपको मेन रोड से कनेक्टिविटी देखने को मिलती है इस प्रोजेक्ट की. In case you would be interested to get details of any of these properties which I am showcasing or which we are talking about, we'll be happy to share the details with you guys. Numbers are on the screen. अगर थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगती है तो do like the video and subscribe the channel. यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वीडियो पर नहीं बोली जाती हैं. जब मैं इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की बात कर रहा था MR की, तो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं M3M गोल्फ एस्टेट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं, किन चीज़ों के बारे में वीडियो पे, जिन चीज़ों के बारे में वीडियो पे नहीं बोला जाता है, तो वो यू कैन ऑब्वियसली एनी टाइम डिस्कस विद अस ओवर फ़ोन कॉल. ऑल्टीट्यूड में जो भी आपको प्राइसेस पिच हो रहे हैं, डू कंसिडर दैट देयर आर डील्स अवेलेबल विद अस विच इज़ कॉस्टिंग यू अराउंड 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट प्लस उसके सराउंडिंग में आपको कुछ चीज़ें ये प्राइस आपको मतलब कि मिल सकता है. सो डू कंसिडर दिस काइंड ऑफ प्राइस इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल्टीट्यूड. एक और आइकॉनिक डेवलपमेंट आपको अपनी स्क्रीन पर जो अभी दिख रही है, विच इज़ द पार्ट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड 60 एकड़ टाउनशिप बाय M3M. दिस इज M3M लैटिट्यूड. दो साइजेस आपको देखने को मिलते हैं, 25 and 3,000 फॉर 3 and 4 BHK रिस्पेक्टिवली. द प्राइसेज आर एग्जैक्टली ऑन द स्क्रीन. दिस इज द करंट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी. 43rd लेवल पर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्लब हाउस देखने को मिलता है. आई होप यू गेट टाइम from your busy life to access these lavish clubhouses once you buy these apartments.
देन मूविंग अहेड टुवर्ड 65, तो यहाँ पर आपको मार्बेला 2 की प्लॉटिंग देखने को मिलती है. सो मार्बेला 1 इज़ जस्ट अक्रॉस द रोड, जहाँ पर आपके 55 एकर्स का विला कम्युनिटी है, दैट इज़ इन 66 सेक्टर. एंड दिस पर्टिकुलर विला कम्युनिटी द मार्बेला 2 इज़ ओवर इन सेक्टर 65, जहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर ब्यूटिफुल बिल्डर फ्लोर्स देखने को मिलते हैं इन अ गेटेड कम्युनिटी. इफ़ यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड एनी गेटेड कम्युनिटी टिल नाउ, यू कैन डेफिनेटली विजिट this community with us. We'll be happy to show you around, give you the pros and cons, well maintained parks and lots of development going on. You'll definitely like it if you have that kind of corpus with you guys. Coming towards the another iconic development of 65, which is this beautiful commercial, जहाँ पर आज की डेट में सबसे ज़्यादा आपको रील्स देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स के वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं, प्लस द शॉपिंग एरिया इज़ द एडेड एडवांटेज ऑफ दिस ब्यूटिफुल वेल मेंटेन्ड कमर्शियल यू आर गेटिंग. यहाँ पर आपको ऑफिस स्पेसेस भी देखने को मिलते हैं. दिस कमर्शियल वर्ल्ड मार्क इज ओन्ड बाय भारती एयरटेल, जो आज की डेट में 7 to 8 मिलियन ऑफिस स्पेस, ग्रेड ए ऑफिस स्पेस डेवलप कर रहे हैं ओवर दी द्वारका एक्सप्रेसवे, आई मीन वाया द्वारका एक्सप्रेसवे. जब आप एरो सिटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर दीज गाइज आर डेवलपिंग गुड क्वालिटी ए ग्रेड ऑफिस स्पेसेस, जहाँ जिससे कि आपका रेजिडेंशियल बूम होगा इन कमिंग ईयर्स. ऑब्वियसली रियल एस्टेट इज़ अ साइकिल विच वेयर यू इन्वेस्ट योर मनी एंड यू सिट on that. You do not trade in short terms. You always sit on that investment for long terms to reap the most benefits out of that property, out of that money which you have invested in that property. सो दिस इज़ दी वर्ल्ड मार्क कमर्शियल. वर्ल्ड मार्क के साथ में आपको ये छोटे छोटे 15-17 स्टोरीज़ के जो ये रेड रूफ टॉप्स दिख रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ दी वेरी गुड रेंटल इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी. अगर आपका बजट 2 करोड़ के आसपास में है एंड यू जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर 65 कम्युनिटी एंड यू कैन कॉम्प्रोमाइज़ अ बिट ऑन माइवन कंस्ट्रक्शन, यानी कि आप माइवन कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी को ना लेकर के एक नॉर्मल रेड ब्रिक कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, देन दिस प्रॉपर्टी इज़ अ हॉट शॉट. यहाँ पर आपको एक 2.5 BHK का रेंटल देखने को मिलता है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट साइज आता है 2 से 2.1 CR एंड यू आर गेटिंग अ रेंटल ऑफ 50,000 रुपीज़ प्लस मेंटेनेंस. एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्मॉल कम्युनिटी ऑफ 14-15 एकर्स, जहाँ पर आपको मल्टीपल अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं. इसी के साथ में जो एक प्रॉपर्टी मैंने मिस कर दी, दैट इज़ MR प्रीमियर फ्लोर्स. MR प्रीमियर फ्लोर्स में आपको 1600, 1650 और 1950 के 3.5 और 4.5 BHKs देखने को मिलते हैं. You can definitely connect with us in case you want to get the clear information on premier floors, उसके pros cons, उसकी current pricing, इसके बारे में हम definitely बात कर सकते हैं. Moving ahead, so this is exactly the upper extension road. upper extension में आपको exactly यहाँ पर जो commercial देखने को मिल रहा है, this is by the name of Route 65. तो ये जो Route 65 commercial है, ये आज की डेट में almost ready है. यहाँ पर possessions की बातें चलने लग गई हैं. I hope M3M does the leasing here, टेक्स लीजिंग इन देयर हैंड, एंड यहाँ पर अगर वो इसको लीज कर देते हैं तो इतनी प्राइम प्रॉपर्टी में इतनी डीप पॉकेट्स के साथ लोग बैठे हुए हैं दैट दे विल बी हैप्पी टू शॉप हेयर फॉर देयर डे टू डे नीड्स, फॉर देयर एनी शॉपिंग रिक्वायरमेंट विच दे हैव. इस रूट्स के एग्जैक्टली पीछे आपको यहाँ पर अडानी की A ब्लॉक और B ब्लॉक और C ब्लॉक देखने को मिलते हैं. C ब्लॉक में थोड़ा सा अभी भी इश्यूज चल रहे हैं. इट वाज अ मिक्स डेवलपमेंट बाय क्रिश, ब्रह्मा, अडानी, इन सब का कुछ तो साथ में सिंडिकेट, मतलब आप कह सकते हैं इनका साथ में कोलैबोरेशन थी, जो C ब्लॉक तक अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई हैं. सो दिस A ब्लॉक इज़ गुड, क्लीन, गुड टू गो. B ब्लॉक इज़ गुड टू गो. यहाँ पर आपको B ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स की डेवलपमेंट देखने को मिलती है. ऑल्दो दे आर लाइक वेरी छोटे छोटे ब्लॉक्स, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स के साथ में आते हैं. एक्सेस रोड का भी थोड़ा सा एक दो चीज़ें इफ एंड बट है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं. So this is like A and B block of Adani and this is where the sector ends. तो ये जो अभी आप एक tilted सा पोर्शन देख रहे हैं रोड का, ये जो अभी आज की डेट में कंक्रीट नहीं है, this is the particular portion of the road which is getting constructed. तो ये सेक्टर 62 और सेक्टर 65 का सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, the 84 मीटर वाइड रोड which is directly getting connected टू DLF आर्बर का एग्जैक्टली जो प्रॉपर्टी आपको सामने देखने को मिलता है. सो दिस इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दिस सेक्टर इज होल्डिंग. एंड इन केस यू वुड बी इंटरेस्टेड
to look, see, visit, or get info about any of the properties discussed in this video, I'll be happy to share information with you. Thank you so much for being till, and it means a lot. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, अगर आपका रिस्पॉन्स इस पर थोड़ा भी अच्छा आएगा, we'll cover more sectors in multiple micro markets in गुड़गांव. Thank you so much for being till, it means a lot. मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक दूसरे वीडियो में.